सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है स्लीव्स कटिंग पर, और स्लीव्स का साइज होने वाला है 3/4 वाला। स्लीव्स को बताने वाले हैं कि कैसे आपको कटिंग करना है, कितना लेंथ लेना है जो परफेक्ट एकदम स्लीव्स बन के तैयार होगा, और कितना साइज का आप कितना किस तरीके से नाप ले सकते हैं। हर साइज के लिए बनाने वाले हैं वीडियो। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको हर साइज का मिलेगा। तो लास्ट तक देखिए चैनल में, और किसको कैसे दिक्कत आता है, बहुत सारा टिप्स भी बताने वाले हैं किस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका जो है बाजू कटिंग होकर तैयार हो जाएगा, और इसमें आपका जो कपड़ा है वो छोटा या बड़ा होने का टेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेरे पास पेपर है उसको हम डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड किए हैं, और पहले से मेरे एक बार डबल फोल्ड था। ठीक है, तो हम 4 फोल्ड में फैब्रिक्स को फोल्ड करेंगे। तो अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो पहले आपको क्या करना है कि पेपर पर कटिंग करना है, उसके बाद आपको फैब्रिक्स पर कटिंग करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपका पेपर पर कटिंग गलत भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप कपड़ा पर कटिंग करते हैं और कपड़ा खराब हो जाता है तब तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक पेपर लेना है, पेपर पर एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको कटिंग करना है। उसके बाद सिंपल आपको जो फैब्रिक्स है उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करें, और उसको जो पेपर का कटिंग किए हैं उसको उसके ऊपर रख के और कटिंग कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका ना कपड़ा बर्बाद होगा और ना ही आपका ब्लाउज बर्बाद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 फोल्ड में पहले फोल्ड करना है पेपर को। उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्लाउज का जो स्लीव्स है, स्लीव्स का आपको लेंथ लेना है। ठीक है, तो लेंथ आपको कैसे लेना है, तो अगर आप ब्लाउज का 3/4 वाला ब्लाउज का स्लीव्स बना रहे हैं 3/4 वाला, तो आपको लेंथ आपका फिटिंग कम से कम 12 इंच होना चाहिए, क्योंकि 12 इंच हमारा आर्महोल से यहाँ तक घुटना तक हमारा जो है 3/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा घुटना तक आपको 3/4 वाला ब्लाउज को बोलता है। घुटना तक जो आता है स्लीव्स, उसी को हम लोग बोलते हैं 3/4 वाला ब्लाउज। ठीक है, तो घुटना तक मिनिमम आता है कि इतना आपका आना ही है 12 इंच। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि घुटना से थोड़ा ऊपर तक बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 10 इंच लेना है, और अगर आपको घुटना तक लेना है तो 12 इंच लेना है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा आपको 1 इंच या तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आपको नीचे तरफ फिर फोल्ड भी करना होता है और ऊपर तरफ आपका जो है सिलाई भी होता है। ठीक, उतने करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो ब्लाउज है, मान लीजिए, तो स्लीव्स को आपको कैसे करना है, स्लीव्स को आपको इस तरीके से नापना है कि हमारा जो स्लीव्स नीचे वाला आ रहा है वो कितना आ रहा है, और आर्महोल वाला अपना कितना आएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो मिनिमम मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 इंच, तो 6 इंच अगर ले रहे हैं तो पूरा गोलाई हमारा आ रहा है 12 इंच। ठीक है, जितना आपका पूरा गोलाई होगा उसका आपको आधा लेना है। ठीक, तो यहाँ पे हम 6 इंच ले रहे हैं, इतना क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे 6 इंच लिए हैं तो यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7.5 इंच। ठीक, अब यहाँ से हम 1 इंच 1.5 इंच लेंगे मार्जिन, और यहाँ से भी हम लेंगे 1.5 इंच 1 इंच मार्जिन। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। क्लियर है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमें डाउन रखना है। तो यहाँ से हम डाउन रखेंगे कितना, 3.5 इंच। ठीक है, तो 3.5 इंच पर डाउन रखेंगे, तो इसको हम पहले सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। हमेशा हम बोलते हैं जो हमारा मार्जिन पार्ट होता है उसको आपको इस तरीके से सीधा कर ले, चाहे आपका स्लीव्स छोटा साइज का स्लीव्स हो, चाहे आपका बड़ा साइज का स्लीव्स हो। ठीक है, तो ये हमारा जो मार्जिन है वो आपको इस तरीके से लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से स्लीव्स का शेप देना है। तो स्लीव्स का शेप हम इस तरीके से इसको देंगे। ठीक है, स्लीव्स को हम इस तरीके से शेप दिए। शेप देने के बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा है, जो जॉइंट वाला पार्ट है, इसको हमें हटाना है यहाँ पे। क्लियर है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से नापना है। ठीक है, इस तरीके से घुमा घुमा के देखिए 10 इंच आ रहा है पूरा मार्जिन के साथ, फिटिंग आ रहा है हमारा 8 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नापना है। इसको हम साइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा स्लीव्स है वो बनके तैयार होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लीव्स को पहले इस तरीके से ओपन करना है। ध्यान रखना है कि अगर आपको हम बताते हैं कि इसको आप इस तरीके से डाउन करते हुए कटिंग कीजिए, लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका स्लीव्स है उसको डबल फोल्ड करके कटिंग नहीं करना है, नहीं तो गलत कटिंग हो जाएगा, दोनों साइड का कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्लीव्स को इस तरीके से आपको ओपन करना है। इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा ना वो हो जाएगा आपका बैक साइड। ठीक है, और जो आपका राइट साइड में रहने वाला है वो होगा आपका फ्रंट साइड। इस बात का भी ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड में ही हमें डाउन करना है, बैक साइड में
डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो राइट साइड में आपका डाउन होगा और लेफ्ट साइड में डाउन नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हो जाता है बैक साइड, पीछे साइड, ठीक है। तो पीछे में हमें डाउन नहीं रखना होता है। अब यहाँ से आपको कैसे करना है, इस तरीके से आप इसको डाउन करें। देखिए कितना मस्त हम डाउन किए हैं। यहाँ से इस तरीके से आपको हल्का हल्का करते हुए इसे डाउन करना है। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो चौड़ाई है ना, इसमें आपको छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से एकदम बड़ा उतना ही करते हुए यहाँ तक कटिंग कर लेंगे तो फिर ये वाला कट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इस तरफ जब आप जॉइंट कीजिएगा तो एक तरफ का छोटा एक तरफ का बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो है इसको नहीं टच करना है और इधर भी आपको नहीं टच करना है, बीच बीच में आपको डाउन मारना है, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और जैसे कि आप इसको डाउन कर देंगे ना तो आपका जो ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है, इस तरीके से अगर आप इसको डाउन करते हुए स्टिचिंग करते हैं तो, ठीक है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है आपको खास करके कि यहाँ पे ज़्यादा डाउन नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच ही रखना है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। इसमें दिक्कत होता है, ये अगर कपड़ा रह जाता है तो आगे तरफ का जो है आर्महोल में झोल आता है, बैठता नहीं है, बहुत तरह का दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप कट करके निकाल देते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा को तो आपका जो स्लीव्स है वो बन के एकदम मस्त तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको स्टिचिंग करने में दिक्कत आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको कटिंग करना है। और देखिए हमारा जो स्लीव्स है उसको हम आपको फोल्ड करके दिखा रहे हैं कि कितना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो निकला है। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं इतना ही हमारा आधा इंच लगभग कपड़ा जो है एक्स्ट्रा आपको कट करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल इसको स्टिचिंग कर देना है तो आपका जो स्लीव्स है वो बन के तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश किए हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो उसका भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।